बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे साथ 4 स्पेशल मेहमान आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं और एक खबर मैं प्रोग्राम शुरू होती ही आपको दूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने ईदी बांटने के लिए 54 अरब रुपए के नए नोट खरीद लिए। हम वो कौम है जिन्होंने डैम फंड के अंदर सिर्फ 10 अरब दिए थे, लेकिन ईदी हम 54 अरब रुपए की बांट रहे हैं और फिर भी पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला आप सबकी ईद अच्छी गुजरे और ईदी दबा के ले। अपने बड़ों से तमाम लोगों को मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे नए नोट ले लिए हैं लोगों ने। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनमें यहाँ पे जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याजी साहब मौजूद हैं, किसी तारों की मुताज नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी भी। शहजाद चौधरी साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत मेहरबानी सर आपकी भी। और रहमान अजहर साहब मेरे दोस्त हैं और हमें ज्वाइन किया स्पेशली आज, बहुत शुक्रिया रहमान आपका भी। तो सबसे पहले तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब, 54 अरब रुपए के नए नोट, बाजारों में रश ही रश। खान साहब, इसमें देखें ना, कई चीज़ें हैं। ईद के ऊपर नॉर्मली फ़र्ज़ किया मैंने, अगर मेरा स्टाफ है छोटा सा, 3-4 लाख सैलरीज हैं, ये 5 लाख हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये नोट उनको नए दूँ। तो मैं बैंक वालों को कहने का शुरू कर देता हूँ कि जी आप सैलरीज के लिए मुझे नोट्स नए चाहिए। तो इसमें कई जहतें होती है। इससे वैसे ही लोगों के जो आम खर्चे के लिए भी लोग नोट निकलवाते हैं ना, तो नए नोट लिखवाते हैं और इसको इनकरेज भी करता है। स्टेट बैंक खुसूसन छापता है और ये मेरा ख्याल जिस ईद पे भी आप देखेंगे ना, तो कम वो इतने ही नजर आएंगे। लेकिन ये बात, ये ईद की खरीदारी के खाते में तो पड़ गए ना। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि इस ईद के ऊपर लोगों के जो फाइनेंशियल कंडीशंस है ना, वो मुझे तकलीफ होती है कि वो आपके लेवल पे, मेरे लेवल पे, जनरल साहब के लेवल पे, या सोसाइटी के जिस सेगमेंट में हम रहते हैं, उसमें वो पंच अभी तक नहीं आई। वो हम अभी तक उसको, जिसको कहना चाहिए कि वो उसको पता ही नहीं है कि आम लोगों पे क्या बीत रही है। खान साहब, आम लोग जो है ना इस वक्त बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ी कस्बा पुस्से का शिकार है, बड़ी तिलमिलाट का शिकार है। एक कितना सोसाइटी के अंदर जो इस वक्त तकलीफ़ है और जो महंगाई का तूफ़ान आया है, और फिर ईद से चंद दिन पहले जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हुआ है और गैस जो आए दिन महंगी हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं कि जो, और आम बंदा जो है वो बेरोज़गारी बहुत हो रही है। क्योंकि आप के वैसे लंबी हो जाएंगी, बाद में किसी और मौके पर डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या वजूहत हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक 54 अरब, अल्लाह करे कि इसमें पेशतर लोग जो है ना उनकी प्रॉस्पेरिटी भी नज़र आए, अच्छा हो। ऐसी सूरत हाल है तो इसको बहरहाल एक अच्छे एंगल से बंदा देख सकता है इसको। शहजाद चौधरी साहब, आम आदमी की हालत और इस हालत को देखते हुए क्या अपोजिशन उम्मीद कर सकती है कि वो आम अपोजिशन के झंडे के नीचे आकर जमा हो जाएंगे, अपोजिशन की आवाज पे? यार, ये तो आपने बहुत सीरियस तरफ आप मामला ले गए हो। मैं तो 54 अरब पे रहना चाहता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। 54 अरब को जरा थोड़ा स्पेंड करना चाहता हूँ। 54 अरब जो है ना, ये कमाल ये नहीं है कि 54 अरब उन्होंने ले लिया है ईदी देने के लिए या नए नोट निकाले हैं। कमाल ये है कि इस 54 अरब से नए नोट बेच के 55 अरब बन जाएंगे। आपको पता है कि जो नया नोट है ईदी के करीब, ये अगर 100 रुपए का नोट है तो कम से कम 110 में बिकेगा। तो 110 रुपए दे के आप ये नया 100 का नोट ले सकते हैं। और ऐसे हमारे यहाँ कमाल के लोग हैं जो कि असल में नया नोट खरीदने के लिए थोड़ा सा उसकी कीमत एक्स्ट्रा करके देते हैं। आपको पता है कि डॉलर के सफेद नोट और सब्ज नोट के अंदर की कीमत फर्क होती है। अच्छा। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही कुछ कमाल है इस चीज का। अच्छा, एक तो ये एक चीज सुन लीजिए, ये बड़ी कमाल की बात है। दूसरा, एक और फिगर आपको देता हूं। ये 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, टीवी पे चल रही थी कि पाकिस्तानी इस साल ईद पे, कपड़ों की खरीदारी पे और ईद के ऊपर, ईदी नहीं, ईद के जो लवाजमात होते हैं, 45 अरब रुपया खर्च करेंगे इस ईद के ऊपर। और ये आम तौर पर जो खराजात होते हैं उससे 15 से 20% कम होगा। अच्छा, मुझे शक पड़ता है, और आई कुड बी रॉन्ग, समवन नीड्स टू करेक्ट मी ऑन दिस, मुझे शक पड़ता है कि ईद कुर्बान जब होती है तो उस वक्त ये 100 हंड्रेड्स ऑफ अरब्स के अंदर, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बात होती है, ठीक कह रहे हैं, जो जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है। अच्छा, तो ये तो हो गए 3 फिगर जो कि हमें रखने चाहिए तुम्हें, कि पाकिस्तानी स्मार्ट इतना है कि नए 54 अरब लेके इसमें से भी 55-56 बना लेगा। पता नहीं इसका दिमाग मईशत पे क्यों नहीं काम करता। अच्छा, एक और जो चीज है, मुझे ये समझाइए कि ये जो 54 अरब आ रहा है, जो नया नोट आया है मार्केट के अंदर,
ये मनी सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में और मईशत के कॉन्टेक्स्ट में जब मनी सप्लाई हो रही है तो ये इन्फ्लेशन को कैसे हिट करेगा? अच्छा, मुझे फिक्र इस बात की पड़ रही है कि खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो हमारी आज की हुकूमत है, ये तकरीबन रोज के हिसाब से अरबों रुपया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ले रही है। 5 से 6 खरब रुपया अभी नोट तक छप रहे हैं। 10 माह के अंदर ले चुकी है। नोट छप रहा है। अच्छा, अब ये नोट जो छप रहा है, क्योंकि पुराना तो खत्म नहीं हो रहा, या तो पुराना जाया कर रहे हो और नए का नया आए जा रहा है। मैं बैंक से लेने जाता हूं, मुझे कहते हैं छोड़े सर पुराने क्या लेने हैं, ये नए नोट पकड़े आप। अच्छा, ये मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी इज इन्फ्लेशन। सामान वही है, रुपया डीवैल्यू हो जाएगा, ठीक है, वो है रुपया डी। तो क्या खेल खेला जा रहा है भाई हमारे साथ ईद के चक्कर में? सर ये नोट तो छप रहे हैं, ये खबरें तो पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत तेजी से आई, पीएमएलएन के दौर, अभी ये फिर छप रहे हैं। छपवाई तो नहीं रुकी नोटों की। तो इसलिए दो बंदे आपके पास बैठे हैं, जनरल गुलाम मुस्तफा और रहमान। इनको ये इन सब चीजों का पता है, इनसे बोलें जरा हमें समझाएं कि ये सारा मामला हुआ क्या है और ये क्या हो रहा है। जनरल साहब ये क्या चक्कर है? और दूसरा मैंने जो क्वेश्चन रखा था चौधरी साहब के आगे, वो यही था कि क्या अपोजिशन जमातें इन लोगों से जो मार खाए हुए हैं, बकौल हफीजुल्लाह नदी साहब के और बहुत सारे लोगों के, इवन मुझे खुद एक्सपीरियंस हो रहा है कि लोगों के लिए बहुत हालात मुश्किल हुए हैं महंगाई के, क्या वो लोग अपोजिशन के झंडों के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, अपोजिशन की आवाज पर, अपोजिशन पर ट्रस्ट करेंगे? हुकूमत ने तो मार मारी है। देखिए, इसका जो पहले 54 अरब की जो बात हो रही थी, शहजाद ने पूरे खर्चने किए कि थोड़े से रह गए हैं, तो मैं ये बात तो बाकी आप खर्च कर लो। पाकिस्तान की जो इकॉनमी, जो रियल इकॉनमी है ना, ब्लैक इकॉनमी हमारी, वो तो फ्लरिश कर रही है, उसको आप नहीं रोक सके। और जब तक हमारी हुकूमत ये जो भी हमारे कंसर्न महकमे हैं उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, वहाँ उस ब्लैक इकॉनमी को किसी तरह रेगुलेट नहीं करेंगे, तो आपके मसाइल तो रहेंगे। उसको जब रेगुलेट करते हैं पूरी मार्केट रोक देते हैं वो। तो ये देखिए, ये दैट इज द कंट्रोल उनके पास जो है, लोगों के पास। हमने ओवर द इयर्स, इसमें एक नहीं कोई किसी एक हुकूमत का कसूर है, हमने मिल मिला के उनको कितना पावरफुल होने दिया है। असद उमर जैसे आदमी को उन्होंने उठा के बाहर फेंका, वो आप देख और इमरान खान जैसे आदमी को मजबूर कर दिया कि निकालो इसको। तो आप देख लें ना, बाकी सारे सब यही हुआ ना, चाहे आप जरदारी साहब का दौर देख लें या नवाज शरीफ का दौर देख लें या उससे पहले जल मुशर्रफ का दौर देख लें, ये तो रहा है इसके। नहीं, मियां साहब के साथ तो कंफर्टेबल थे ना, इसहाक डार आए और उन्होंने 5 साल पूरे किए। देखो, 5 साल पूरे करना और बात है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करना अलग बात है, उसमें तो और चीज़ें हैं। देखिए, बात मैं ज़रा थोड़ा सा इस तरीके से सोचता हूँ कि अगर अवाम ने निकलना है, उसके रीजंस तो अवाम को प्रोवाइड हो रहे हैं, लेकिन उनको लीड करने के लिए जो लीडरशिप चाहिए, क्या वो है? कोई हमारी जो लीडरशिप है ना अक्रॉस द बोर्ड, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने आप को इस कदर ज़्यादा डिस्क्रेडिट कर लिया है कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कम से कम मैं सुनने को तैयार नहीं। आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं? मैं अपोजिशन की तरह से बात कर रहा हूँ। मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इनमें से किसी की कोई आज तक सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात नहीं करते ये लोग। जिस दिन हमारी लीडरशिप पाकिस्तान के मफाद की बात करना शुरू कर देगी ना, अपने ज़ाती मफाद के दायरे से बाहर निकल आएगी और सारी कौम को उसकी होस्टेज नहीं बना कर रखेगी, उससे जब बाहर निकल आएगी ना, जिस दिन हमारी कौम, जिस दिन हमारी ये लीडरशिप ये मानने को तैयार हो जाएगी, जी मैंने ये गलती की है, हमने ये ब्लंडर किया है, हमें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर कौम हमें माफ़ करती है तो हम आगे चलने को तैयार है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप ने बजाय इसके कि वो इम्प्रूव करती, मैच्योर करती और अपना एक जो है ना नॉच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बुलंद करती, वो और उससे नीचे आगे हुई है। चाहे वो नून लीग की है, चाहे वो पीस पार्टी की है, चाहे वो और हैं, और बदकिस्मती से PTI ने भी अपने आप को उस काबिल नहीं रखा कि अब PTI के पीछे भी लोग चलें। पॉलिटिकल लीडरशिप ने एज ए होल, एज ए क्लास में ये समझता हूँ कि अपने आप को डिस्क्रेडिट किया। ये 10 साल उनके पास थे अपने आप को बेहतर करने के लिए, 10 साल थे उनके पास कानून साजी बेहतर करने के लिए। कानून साजी हुई, क्या हुई कानून साजी? जहाँ उनको अपनी जरूरत पड़ी कानून साजी की उन्होंने, जहाँ आइन को इनको अमेंड करने की जरूरत पड़ी, जहाँ पे इनका अपना फायदे थे, किया उन्होंने। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम नहीं किया इन लोगों। पब्लिक इन पे ट्रस्ट नहीं करेगी, बस नहीं करेगी ट्रस्ट में, चाहे महंगाई में मरते भी रहेंगे, इनके पीछे नहीं निकलेंगे। आपको रहमान, मेरा PMLN की वाहिद उम्मीद तो यह है कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी लोगों को इमरान खान के इतना खिलाफ कर देगी कि लोग ऑटोमेटिकली इनके झंडे के नीचे आ जाएंगे। लेकिन जनरल साहब कह रहे हैं कि उनके झंडे से लोगों को तवक्को ही नहीं रही, इनके पीछे तो नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा? इमरान भाई, बहुत शुक्रिया जनरल साहब को, नियाजी साहब को और शहजाद साहब को जो है वो एक तो मुबारकबाद, ईद की खुशियाँ हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा जरा कमेंट कर दूं, वो जो 54 अरब रुपए की बात हो रही थी, तो ये 54 अरब जब तक ये खत्म नहीं होंगे 54 अरब। इस ईद पे
इस ईद पे तो दिल करता है कि जो ईदी दे वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में दे, पर डॉलर के अलावा जो है वो कोई और ईदी जो है वो ना दे। काबिल कबूल नहीं। इससे जो है वो मेरा ख्याल है हमारे, क्योंकि हालात जिस तरह के जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भी जो है वो बस डॉलर ही डॉलर की जरूरत होगी। अब आ जाए आप, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। पहला महीना अगर आप मुझसे ये सवाल को 2 महीने पहले पूछते तो मेरा जवाब जो है वो बड़ा मुख्तलिफ होता। मैं आपसे कहता नहीं मुश्किल है, लोग जो है वो निकलेंगे। उसके बाद आपने बढ़ा दिया पेट्रोल, उसके बाद आपने बढ़ा दी गैस, बिजली आपने बढ़ा दी। बाजारों के अंदर रमज़ान के आखिरी अशरे में लोग ख़रीदारी के लिए निकलते हैं। मैं निकला हूँ, लोगों से जाकर पूछा है, लोग जो है वो महंगाई के वो हालात हैं कि दुकानदारों का कहना है कि लोग चीज़ें देखकर गुजर जाते हैं, और ख़रीदार का कहना है जी साढ़े कुछ करन और कुछ नहीं, ऐसी सोचा बाजार है जी, लेना वेना हमने कुछ नहीं है। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है और ये चीजें जो है वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए आगे चलकर जो है वो बड़ी मुश्किल हो सकती है। रहमान देखिए, और मुश्किल तो पड़नी है हुकूमत को। ये वेलकम बैक नाजरीन। ये बहस तो अपनी जगह पे है कि अपोजिशन का क्या बनेगा ईद के बाद। जरदारी साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, जमानतें खत्म हो जाती हैं, तो फिर अपोजिशन में कितना दमखम होगा कि वो मुकाबला करे अपोजिशन का, या अवाम को निकाल के हुकूमत का मुकाबला करे और अवाम को निकाल के हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर ले आए। वो एक अलग। लेकिन दूसरा मामला यह है कि हुकूमत के अंदर उनके अपने बीच में एक लड़ाई चल रही है, और इस फ्रस्ट्रेशन को अभी हफीजुल्लाह न्याई साहब कह रहे थे कि वो ब्लेम गेम शुरू हो गया है। तो इमरान खान में इस ब्लेम गेम को रोककर इन सबको इकट्ठा करके चलाने की एबिलिटी कितनी है, नियाज़ी साहब आपकी राय? पहले तो मैं सिर्फ फिक्रा ज़रूर इससे पहले पिछली डिस्कशन हिसाब से कहूँगा कि 14 जून को जब काजी फायद ईसा साहब के रेफरेंस की जो उन्होंने दिए हुए हैं, नोटिस दिए हुए हैं, तो सियासी जमातों ने या बाकी लोगों ने यही करना है कि अपने वकला को सिर्फ ये कहना है कि जी सुप्रीम कोर्ट अब 14 जून को एक उनकी जो सोलिडेरिटी और उसके साथ पहुंच जाएं, और उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे आप सारे में साथियों ने कहा और आप लोग फरमा रहे हैं, बिल्कुल वही होगा कि ये हमेशा जब अवाम ओननेस लेती है किसी मूवमेंट की, तो मूवमेंट वही होती है, वो लीडर की मोहताज नहीं होती। लीडर उसके एंड बेनिफिशियरी जरूर होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो सकता है, PNA हो सकती है, बेनज़ीर हो सकती है, इमरान खान हो सकते हैं मूवमेंट के बेनिफिशियरी, सखार चौधरी साहब हो सकते हैं, लेकिन ओननेस अवाम के पास होना जरूरी है। और अगर आप 14 जून को दी तो लोगों को सताए हुए और चीज़ों से इसमें भी आएंगे। पार्टी कंट्रोल इमरान खान साहब को देखें जी, इमरान खान साहब, पहली बात यह है कि ये उनकी बॉल गेम नहीं है। इमरान खान साहब मेरे जब बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो एक बात में एग्री करते थे इमरान खान बिल्कुल कि उनके ये कैपेसिटी नहीं है। देखिए क्रिकेट जीनियस था वो, जब पीछे माइलेनियम की पूरी टीम 22 साल से इधर जीनियस ही बन गया, ऐसे बन नहीं जानता। मेरे बेशुमार लोग हैं, हम बहुत काम कर रहे थे। जनरल साहब ने सैकड़ों जर्नैल सीनियर होंगे और सारे दर्जनों जर्नैल के साथ होंगे, सारे जर्नैल कोई वो 35 साल की सर्विस उसी कैपेसिटी का बना है नहीं। ये एक चीज होती है, फिर इसके अंदर इमरान खान नहीं कंट्रोल कर। इमरान खान साहब ये पार्टी 96 से जब ये चंद दर्जन लोगों की थी और जब अब कई हजारों की है लीडर्स के हिसाब से, ना उस वक्त कंट्रोल होती थी ना अब होती थी। उनका ख्याल था हुकूमत में आने के बाद ये हो जाएगी। अपनी टीवी इंटरव्यू में कहते हैं पार्टी कंट्रोलेबल नहीं है, नहीं है। मुझे इंटरव्यू देते हो ये एक ऐसी चीज बन गई, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और ना हो सकती तो चीज बन गई। इससे फारिग हैं और ये चीज वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, कम से कम उनको तो कंट्रोल करें जिनको ना इनसे हुकूमत चलेगी ना इनसे पार्टी कंट्रोल होगी, क्योंकि ये इनको हुकूमत दिलाई जा सकती है, चलवाई नहीं जा सकती। साहब की सबसे बड़ी जो कमजोरी नजर आई है, सर पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कैबिनेट तो कंट्रोल करें। नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है? कैबिनेट भी कंट्रोल हो सकती है, पार्टी भी कंट्रोल अपने में कोई सलाहियत हो ना। उसमें यह है कि इमरान साहब को आई थिंक ही इज अ मिस्टर नाइस गाय, ही हैज टू गेट आउट ऑफ दैट। अच्छा, ही हैज टू गेट आउट ऑफ दैट, और उसको ताकत में जब आके ना आंखें माथे पे रखनी पड़ती हैं आपको। एक सर्टन लेवल जो है ना, एक बेरहमी कह लो उसको या कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें उसको, एक बेरहमी लीडरशिप में करनी पड़ती है उसको। He has to take tough decisions. अभी तक वो ले नहीं रहा। He has to take those tough decisions. He better take them early. Otherwise, लेकिन जैसा आप जानना पड़ता है ना, मतलब आप जैसा आप किसी मुहास पे खड़े हैं और आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं
या शहजाद चौधरी साहब ले रहे हैं, आप उसकी टेक्निकलिटी शहजाद चौधरी साहब, जानना ये चाहिए ना टनल आपको। के एंड में कोई रोशनी आ रही है सर, या ये धंसते ही चले जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, 11 आदमियों को कंट्रोल करना, लीड करना और 22 करोड़ को लीड करना बहुत बड़ा फर्क है। इसमें इंटेलेक्ट की उतनी ही कैपेसिटी और कैपेबिलिटी चाहिए जो कि 22 करोड़ वाली चाहिए। अच्छा, तो इसलिए 22 करोड़ वाली इंटेलेक्ट वो है या नहीं, लेकिन वो एक निजाम के तहत होता है। निजाम आपको लेके चलता है आगे। अच्छा, नंबर 2 चीज ये है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अनफॉर्चुनेटली ही हैज नो सक्सेस टू शो, नो सक्सेस टू शो एट टिल दिस टाइम। अच्छा, थर्ड को बड़ी अच्छी रहमान ने बात की, उसको और अंदाज में कहने की जरूरत है। जब तक ही इज नॉट एक्टिंग लाइक हिमसेल्फ, अपने तौर पे अपना आप तौर पे एक्ट नहीं करता, रादर देन लुकिंग के इसको कौन सी फोर्सेज हैं जो कंट्रोल कर रही हैं, जब ये फर्क मिट जाएगा उस दिन इमरान खान अपने एलिमेंट में आ जाएगा। इमरान खान अपने एलिमेंट में नहीं आ रहा क्योंकि कवर्ड डाउन है, फंसा हुआ है, लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, चाहे कैबिनेट है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई उसका ब्लड है या कोई और फोर्सेज है। ये इंप्रेशन खत्म होना चाहिए, इसको खुल के खेलना है, जिसे कहते हैं डरना नहीं चाहिए। ये कहता है, ये अभी तक अपने डर से बाहर नहीं निकला, इसको डर से निकलना पड़ेगा, देन ओनली ही विल लीड। पाकिस्तान टीम वाला हाल है, देन ओनली ही विल फिर सक्सीड। ये रहमान भाई, पाकिस्तान टीम वाला हाल है भाई, वो डर के खेल रहे हैं और जीत मुश्किल बनी हुई है। यहाँ इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि डर के खौफ के साथ आप जीत नहीं सकते। एक क्रिकेट के एग्जाम्पल, क्योंकि खान साहब क्रिकेट का जिक्र करते हैं, हर तकरीर में उनके जो है वो क्रिकेट मौजूद होती है, अपने आप को वो कप्तान कहते हैं। ये अभी वेस्ट इंडीज के साथ जो हमारा हाल हुआ है, देखिए उस मैच में जो है वो, क्या किसी को पता है कि फखर जमान भी बुरा खेला था, इमामुल हक भी बुरा खेला था, हफीज भी बुरा खेला था, आमिर भी कुछ नहीं कर सका, वहाब रियाज भी कुछ नहीं कर सका। सबको ये पता है कि सरफराज ने जो है ये मैच हरवाया। फिर ये याद चीज करवा दिया आपने, मेरा बुखार आज ही उतरा। को पता होनी चाहिए कि ये उनकी टीम है। अगर ये परफॉर्म नहीं है सबको तो आओ तो गालियां कह ले, जरा मौजूद तरीका ये है, मगर ये है कि ये तनकीद हुकूमत पर होगी, ये तनकीद खान साहब पर होगी। खान साहब को ये चीज ये नशीन कर लेनी चाहिए कि उनकी टीम अगर परफॉर्म नहीं करती, बेशक 10 के 10 बंदे परफॉर्म नहीं करते, अवाम उनकी तरफ नहीं जाएगी, अवाम खान साहब से पूछेगी और अवाम खान साहब को इसका इल्जाम देगी कि आपको हमने हुकूमत दी थी, आप परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम बड़ी नवाजिश। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक। और नए नोट आ गए हैं, 54 अरब के ईदी वसूल कीजिए, दबा के वसूल कीजिए। नियाज़ी साहब से मैं अभी ईदी लेकर इनको जाने दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।